स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। उम्मीद है विद्यार्थियों आप रोजाना की तरह ठीक होंगे, बेहतर होंगे। आज की वीडियो में बच्चों में आपको पहले चैप्टर के जो है जीव विज्ञान से संबंधित कुछ प्रोजेक्ट के लिए और टेस्ट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने वाला हूं। तो आप इन क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से समझिए। एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे और टेस्ट के लिए भी क्वेश्चन आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो आपको मैं यहीं से ही वीडियो के माध्यम से ये सभी क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है, और अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन समझते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के प्रकाश में पौधे कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। कहने को तो विद्यार्थियों क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन कई बार स्टूडेंट्स वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं और अगर सूर्य ना हो तो कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, अर्थात रात में, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको CO2 क्लिक करना है, यानी कि भाई सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 गैस ग्रहण करते हैं और रात के समय यानी कि जब सूर्य ना हो तो भैया O2 गैस ग्रहण करते हैं, यानी कि जो सी गैस हम हर पल ग्रहण करते हैं वो पौधे रात के समय ग्रहण करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस कोशिकांग में होती है। कोशिकांग का मतलब है विद्यार्थियों, जो एक कोशिका होती है ना, यानी कि एक कोशिका है, जैसे पादप कोशिका, जंतु कोशिका, तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर तो वो नहीं होने वाली है, मतलब जंतु कोशिका के अंदर तो वो नहीं होगी, वो केवल पादप कोशिका के अंदर होगी। तो पादप कोशिका में ऐसा कौन सा कोशिकांग है, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक है ना, बहुत सारे थे, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हरित लवक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अभिकारक कौन है। अभिकारक का मतलब है बच्चों, यानी कि जो क्रिया में भाग लेने वाले अवयव है। तो क्रिया में भाग यहाँ पर कौन लेंगे, क्रिया में हमें क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है और पानी की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। तो पानी और CO2 गैस जो है हमें यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण के लिए चाहिए होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल और CO2 गैस, ठीक है ना। रात के समय पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। तो कई बार इसका आंसर एग्जाम में स्टूडेंट गलत करके आते हैं कि रात के समय पेड़ों के नीचे भूत होता है, ऐसा होता है, तो पता नहीं क्या क्या लिखते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इसका आंसर वैज्ञानिक ढंग से ही लिखना होता है, ठीक है ना। क्योंकि जो साइंस है वो इस तरह की बातों पे विश्वास नहीं करता है, मतलब आपको जो है अपने स्टैंडर्ड बेस पे लिखना है कि क्या कारण हो सकता है। तो भैया इसका सिंपल सा कारण है कि रात के टाइम जो है ना, पेड़ पौधे भी वही गैस ग्रहण करते हैं जो हम हर पल करते हैं, मतलब ऑक्सीजन गैस जो है रात के टाइम पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, और जब सूर्य होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधे ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो अब आप समझ लीजिए कि यदि हम पेड़ के नीचे सोते हैं तो क्या होगा, वे भी ऑक्सीजन ही गैस ग्रहण कर रहे होंगे और हम भी ऑक्सीजन गैस ग्रहण कर रहे होंगे। तो वातावरण के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की थोड़ी सी मात्रा जो है वो थोड़ा बढ़ जाएगी और इससे हमें जो है सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और तरह तरह के जो ख्याल है मन में आ सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे ऋणात्मक ऊर्जा जो है वृद्धि करेगी। तो इस प्रकार हमें पेड़ों के नीचे सोना हानिकारक होता है। सांस लेने की जो क्रिया है वो थोड़ी खराब हो जाती है, थोड़ी बेकार हो जाती है, अर्थात नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। तो पौधे जो है रात को CO2 गैस ग्रहण करते हैं, जिसके कारण CO2 का जो प्रभाव है वो थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है ना, और हमें नकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, रुधिर वर्ग को कितने वर्गों में बांटा गया है, कितने भागों में बांटा गया है। सिंपल क्वेश्चन है विद्यार्थियों, एकदम सिंपल है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ब्लड होता है ना, इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं, A है, B है और AB है और O है। इनमें O जो होता है ना वो सर्वदाता ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वदाता कौन है तो O ग्रुप जो है वो सर्वदाता है, ठीक है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि रुधिर का रंग लाल क्यों होता है। तो भैया आप हीमोग्लोबिन के कारण यहाँ पर कह सकते हो और RBC भी आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, क्या, RBC, ठीक है ना। RBC भी आप यहाँ ब्रैकेट में जो है लिख सकते हो, ठीक है। सभी स्टूडेंट यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर फिर चर्चा करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ पर रुधिर का कौन सा जो वर्ग है वो सर्वदाता कहलाता है, क्योंकि मैंने भी आपको बताया था कि जो सर्वदाता ब्लड ग्रुप होता है वो O होता है और जो सर्वग्राही होते हैं वो कौन होते हैं, AB, ठीक है ना। तो आप याद रखिए इस बात को। स्टूडेंट्स एक बात हो रही है यहाँ पर
मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो ओ पॉजिटिव होता है ना, मतलब ओ ब्लड ग्रुप होता है, वो सभी के लिए सर्वदाता इसलिए है क्योंकि वो सभी को दान दिया जा सकता है। मतलब ए वाले को भी, बी वाले को भी और ए बी वाले को भी ये दान दिया जा सकता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, हम सर्वदाता कहते हैं। और सर्वग्राही मतलब जो सभी का ब्लड ग्रुप ले सकता है, कौन होता है, ए और बी, ये सबका ले सकते हैं। कैसे, ओ का भी ले सकते हैं ये ब्लड ग्रुप जो है, ठीक है ना, और भैया ए बी का भी, इनमें से कोई सा भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो याद रखिए मेरी बात को, ठीक है ना। और अगर बच्चों इसकी खोज की बात करें, रुधिर वर्ग की खोज, चूंकि हमने पढ़ा था कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है, इसके खोज करता है। और अगर आपसे यह पूछता है कि रुधिर की खोज किसने की थी, तो आप वहां पर विलियम हार्वे अपना ऑप्शन चुनोगे, विलियम हार्वे, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, रुधिर में प्लाज्मा कितने % होता है। मैं आपको प्लाज्मा जो है पढ़ा चुका, तो प्लाज्मा की जो मात्रा है वो कितनी % होती है, 55% होती है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, इसको आप क्या कहते हो, लीवर कहते हो, ठीक है ना। पाचन तंत्र में इसका बहुत ज्यादा विशेष योगदान रहता है बच्चों, बहुत ही महत्वपूर्ण एक हिस्सा है ये यकृत, लीवर। आपने सुना भी होगा, बहुत सारी समस्याएं जो हैं इसी के कारण उत्पन्न होती है। अगर हमारा लीवर जो है बहुत कोमल अंग अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं करता, तो भैया बहुत सारी समस्याएं जो है हमारी बॉडी के अंदर उत्पन्न हो जाती है। हालांकि सबसे पहले इसका जो प्रभाव पड़ता है वो हमारे इस पर पड़ता है, कहीं ना कहीं हमारे पाचन तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसके बाद पाचन सिस्टम खराब हो जाने के कारण विद्यार्थियों बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जैसे सिर में दर्द होना, बुखार होना, है ना, और शरीर पर एलर्जी वगैरह होना, दाने पुंजा निकलना। तो बहुत सारी समस्याएं कहीं ना कहीं लीवर के कारण भी उत्पन्न हो सकती है, तो इसका विशेष योगदान होता है। और सबसे इंपोर्टेंट बात यह है बच्चों कि जो लीवर है वो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथियों में से जो ग्लैंड होती है ना, वो सबसे बड़ी लीवर होती है, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अम्ल की बात कर रहा है क्या, एसिड की बात कर रहा है, ठीक है। एसिड, एसिड का मतलब है कि खट्टा पदार्थ। एक मैंने आपको आमाशय की थ्योरी पढ़ाते टाइम बताया था कि हमारे आमाशय के अंदर HCl नाम का एक लिक्विड पाया जाता है, एक एसिड पाया जाता है। ये भोजन को जो है सड़ा गलाने का कार्य करता है, ठीक है। हालांकि वहां पर जो है कुछ एंजाइम्स, हार्मोन भी कार्य करते हैं, लेकिन इसका विशेष जो महत्व होता है ना बच्चों, वो भोजन को गलाने का कार्य होता है। जिस प्रकार फैक्ट्री के अंदर जब कच्चा माल जाता है तो उसको गलाने के लिए एक एसिड की जरूरत पड़ती है, जैसे नाइट्रिक अम्ल, एस्टोसोफोर वगैरह की जरूरत पड़ती है क्या। तो ऐसे ही हमारे पेट के अंदर जितना भी फूड जाता है, जितना भी भोजन जाता है भैया, तो उसको गलाने का कार्य, यानी कि उसको गलाने का जो ठिक्का दिया गया है वो किसको दिया गया है, वो HCl को दिया गया है। HCl का जो फुल फॉर्म है ना बच्चों, वो ये है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये एक केमिकल है, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन होता है, ठीक है ना, और सभी जो है सिंगल बंध से जुड़े हुए होते हैं। तो उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन आपकी अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप मुझे कमेंट करके, ठीक है, जो जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है ना। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।